तो ऐसे बीच बीच में हमें क्या करना है, इस प्रकार का अभ्यास करना है। बीच बीच में हमें अपने घर में जा करके वो बिंदु बाबा को टच करके आना है। इस स्थिति में रहने से ऑटोमेटिकली वैराग आएगा, उपराम रहेंगे, गुण और शक्ति आएगी। तो इसीलिए कईयों का यह है कि योग नहीं लगता, सहन नहीं होता। ये सहन क्यों नहीं होता? इस अभ्यास की कमी है। जैसे बीज में सारा वृक्ष होता है, इसी तरह जितना बिंदु स्वरूप में स्थित रहेंगे उतना हमारे अंदर गुण और शक्तियां समाई रहेंगी, अपने आप गुण और शक्ति आएगी। इसलिए इस स्वरूप का हमें अभ्यास करना है बार बार। इस स्वरूप में टिकने से जितना बिंदु स्वरूप का हम अभ्यास करते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, पुराने संस्कार हमारे अटैक नहीं करेंगे। बस कई भाई बहनों के ऊपर पुराने संस्कार आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मतलब हमारी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं है, आत्मिक स्थिति की मेहनत नहीं की है। अगर सत्युग के संस्कार और सत्युग की संस्कृति लानी है तो जितना बिंदु स्वरूप में रहेंगे उतना वो बीजरूप स्थिति की अनुभूति आएंगी, सत्युग के संस्कार आएंगे। जैसे दिखाते हैं पेड़ों की जड़ें हैं, जड़ें मजबूत होती हैं। इसी तरह जितना ही स्थिति में रहेंगे हम मजबूत बनते जाएंगे, अचल अडोल बनते जाएंगे। उसी के अंदर हमारे देवताओं के संस्कार संस्कृति आती जाएंगी। अगर कोई जिलेबी खाता है उसको मुरी दो, मुरमुरा दो, फीका लगेगा, कहेगा नहीं नहीं जिलेबी खाई, अब मुझे ये नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने बिंदु स्वरूप की अनुभूति की है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है, उसको ये विकार संस्कार ये अपने आप फीके लगेंगे। अगर कोई विकार संस्कार मुझे अपने तरफ खींचता है, इसका मतलब मैंने वो जिलेबी का अनुभव नहीं किया है। इसीलिए हमें अगर हमें अनुभव करना है तो संस्कारों से बचना है। इस स्थिति में रहो, जिसको अभी भी पुराने संस्कार अटैक करते हैं, इस स्थिति की गहराई में जाओ, क्योंकि इसी स्थिति से असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। असंभव बातें संभव हो जाएगी। आगे चल करके सेवाएं बढ़ेगी, पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो ऐसे समय पर जिन्होंने बहुत काल से यह बिंदु स्वरूप की अनुभूति करने का पुरुषार्थ किए हैं, वो अपने आप को निरंतर चार्ज कर सकेंगे, क्योंकि आगे चल करके पुराने संस्कार और ही तेजी से आएंगे। और जिसकी ये बिंदु स्वरूप स्थिति है, बीजरूप स्थिति में रहते हैं, वो संस्कार उसको आकर्षित नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें ये बिंदु स्वरूप की अनुभूति करनी है। वास्तव में हम शिव बाबा को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम देहभान में आते हैं, इस बिंदु स्वरूप की स्थिति को भूल जाते हैं।
इसीलिए कहते हैं ना, जो खुद को भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है। इसीलिए सदा मुझे खुद की अपनी स्मृति रखनी है। इसीलिए दादी जानकी जी भी हमेशा याद दिलाती थी, मैं कौन और मेरा कौन। ब्रह्मा बाबा ने भी यही अभ्यास किया। इससे हमारे हिसाब किताब जल्दी चुकते होंगे। इतना ही नहीं, जैसे बताया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, क्योंकि इस स्थिति में रहने से हमारे शरीर में वेव्स फैलते रहते हैं। ये बिंदु स्वरूप स्थिति मतलब सूर्य वाली स्थिति है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ, अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। हमें भी सूर्य वाली स्थिति में रहने की जरूरत है। सूर्य कितने लोगों की सेवा करता है? अगर सूर्य ना उगता, कितनी सारी बीमारियां पैदा होती, कितने प्रॉब्लम आते हैं। इसी तरह आज संसार में जो प्रॉब्लम समस्या है, इस प्रॉब्लम समस्या को मिटाने के लिए ये हमारी स्थिति बनाने की जरूरत है। तब जितना ये सूर्य वाली स्थिति में रहेंगे, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, युग जल्दी बदल जाएगा। एक सूर्य इतनी सेवा कर रहे हैं, हम इतने ब्राह्मण आत्माएं सूर्य वाली स्थिति में रहेंगे तो जल्दी अंधकार खत्म हो जाएगा, माया के कीटाणु भस्म हो जाएंगे। एक सूर्य कितनी सारी कीटाणु को भस्म करता है, तो हम भी सूर्य वाली स्थिति में रहेंगे। जन्म जन्मांतर के जो विकर्म हैं, इस संसार में फैले हुए कीटाणु है, वो भस्म होते जाएंगे। जिसको ही बाबा कहते हैं मनसा सेवा। ये बिंदु स्वरूप स्थिति में रहने वाला निरंतर उसकी सेवा ही चल रही, कर्म कर रहा है, सेवा हो रहे, रास्ते में चल रहा है, सेवा हो रहे, रात को सोया है तो भी सेवा हो रहे, क्योंकि आगे चल करके स्थूल सारी सेवाई ठप हो जाएगी। देखा ना, अभी कोरोना काल आ गया, सारी सेवाई ठप हो गई। क्योंकि इतना दिन हम जो भी कर रहे थे, हद की सेवा कर रहे थे, एक जिले की सेवा कर रहे थे। अब वो समय नहीं है, मेले प्रदर्शनी, वो समय खत्म हो गया। अब आएगा भी वो मुश्किल आएगा, वो पहले वाले दिन। जिन्होंने इस आत्माभिमानी का अभ्यास करके अपनी बिंदु स्वरूप स्थिति बनाई, ये बेहद की सेवा, सकाश की सेवा कर सकेंगे। अभी महारथी किसको बोलते हैं? जो भाषण अच्छा करते हैं, यज्ञ में धन की सेवा करते हैं, वो सहयोगी है, बहुत पुरानी है, उसको हम समझते महारथी। लेकिन आगे चल करके महारथियों की परिभाषा बदल जाएगी। जो अपने बीजरूप स्थिति में रहते हैं, बिंदु स्वरूप स्थिति में रहते हैं, उनके द्वारा अनेक आत्माओं को सकाश मिलेगी, उनकी समस्याएं दूर हो जाएगी, उनके संस्कार बदल जाएंगे, उनके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और ऐसी आत्माएं जो सकाश दे रहे गुप्त रूप में, ऐसे को ढूंढते हुए आएंगे। हमें उसे मिलना है, हमें उनसे बहुत सुख मिल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, आगे चल करके जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, उनका नाम सुनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, जो मेरे नजरों में वो आपके नजरों में नहीं है, और जो आपके नजरों में वो मेरे नजरों में नहीं है। और जो यह बिंदु स्वरूप स्थिति से मनसा सेवा करता है, बीजरूप स्थिति की ओर जाता है,
वो बहुत दुआएं प्राप्त करता है। प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं, अनेक आत्माओं को सकाश देने की सेवा कर रहे हैं। उनका पद ऊंचा होगा, वो विश्व महाराजन बन सकेंगे। विश्व का महाराजा बनने के लिए विश्व की सेवा करने की जरूरत है। हद की सेवा नहीं, एक जिले की सेवा नहीं, विश्व की सेवा। और विश्व की सेवा वही कर सकता है जो बिंदु स्वरूप में रहता है। इसलिए यह टॉपिक बहुत अच्छा बहन जी ने रखा। बिंदु स्वरूप से अभी हमें बीज रूप स्थिति की तरफ जाना है। संसार के बीज हमें बनना है। हम संसार की जड़ें हैं। जड़ों का काम है, जड़ें क्या करते, धरती से पौष्टिक लेते हैं और क्या करते, ऊपर पत्तों पत्तों को पहुंचाते। तो हमारा भी काम है, जितना बिंदु स्वरूप में रहेंगे परमात्मा से शक्तियां खींच सकेंगे और अनेक आत्मा तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन ये सेवा गुप्त रहती है, जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। अगर जड़ें कहे कि वाह फलों को लोग देखते हैं, पत्तों को देखते हैं, पेड़ों की महिमा करते हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं, अगर जड़ें बाहर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, पेड़ गिर जाएगा। इसी तरह ये बिंदु स्वरूप की सेवा वो कर सकता है जो गुप्त रहता है। ये दिखाई नहीं पड़ेगी सेवा, लेकिन इससे आपका पद ऊंचा होगा। इसीलिए वर्तमान समय हमें ये सेवा करनी है। इससे स्वयं भी सेफ रह सकेंगे, औरों को भी सेव कर सकेंगे। इसी स्थिति के द्वारा ही हम सेफ रह सकेंगे। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस जला करके, तिली जला करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हमारी बिंदु रूप स्थिति, उसकी तिली सदा जलती रहे। और जितना ये बिंदु की तिली जलती रहेगी, माया हमें टच भी नहीं करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं इस स्वरूप में टिको। और जितना इस बिंदु स्वरूप स्थिति में टिकेंगे, आपको किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। अगर मुझे किसी के दोष दिखाई पड़ते हैं, मैं देह भान में हूं, मैं देह भान के चश्मे से देख रहा हूं। और इसी स्थिति को कहते हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति। क्योंकि इस स्थिति में रहने से हमारे अंदर की ज्वाला ही निकलती रहती है। इस स्थिति का बहुत बड़े फायदे हैं। जब राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तिल लगाओ। और जब नाभि में तिल लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इतना दिन मारना चाहता था लेकिन नहीं मरा। क्यों? क्योंकि वो एक सिर काटता था, दूसरा काटता था। जब उसने नाभि में तीर लगाया तब मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल, लेकिन नहीं मर रहे। क्यों? हम उसके नाभि में तीर लगा रहे हैं। कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, लेकिन नहीं मर रहे। अगर हमें रावण को मारना है, इस स्थिति में रहना है। जितना बिंदु स्वरूप स्थिति में रहेंगे,
विकारों के अंश के वंश खत्म हो जाएंगे, हमारे अंदर के जर्मस खत्म हो जाएंगे। जो जन्म जन्मांतर के हमारे जो विकारों के जर्मस हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इस स्थिति में रहने से इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आएगी। आज कई माता कहते मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है। कोई कहता है, हमारा टीचर कहता है स्टूडेंट सुनते ही नहीं है। क्यों? जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसका कोई नहीं सुनेगा। और इंद्रियां क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि हम देह भान में हैं। इसलिए जितना जितना बिंदु स्वरूप स्थिति में रहेंगे, प्रकृति आपका सुनेगी, लोग आपका सुनेंगे, इंद्रिया आपकी सुनेंगी। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही संसार पर शासन कर सकता है, दूसरों पर शासन कर सकता है। इसलिए हमें भविष्य का शासन करने के लिए, विश्व का राजा बनने के लिए ये बिंदु स्वरूप स्थिति में रहना है, ताकि हमारा अपने शरीर पर शासन हो जाए। क्योंकि ये शरीर दुनिया का एक मॉडल है, सैंपल है। जैसे दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, ये आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 850 करोड़ 900 करोड़ आत्माएं रहती हैं, लोग रहते हैं। तो शरीर में भी 800-900 करोड़ जीवाणु से बना हुआ शरीर है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% वाटर लेवल है। तो अगर मुझे दुनिया पर शासन करना है, इस बॉडी पर शासन करना सीख लो। लेकिन कौन कर सकता है? ये जितना जितना बिंदु स्वरूप की स्थिति हमारी बनी रहेगी, उतना दुनिया पर शासन, इस शरीर पर शासन करेंगे और वही दुनिया पर शासन कर सकता है। इसलिए वर्तमान समय हमें इस स्वरूप में टिकने की जरूरत है। और इस स्वरूप में टिकने वालों को कहेंगे ये एवरेडी है। बाबा कहता है अचानक समय आने वाला है, इसीलिए एवरेडी बनो। एवरेडी किसको कहेंगे? जिसकी बिंदु स्वरूप स्थिति रहती है, जो बीज रूप स्थिति में रहता है, उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होगी, कोई कामना नहीं होगी मुझे कोई ये पूछना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। उसके दिल से गीत निकलता है, क्या पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने वाला सदा पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा के साथ कंबाइंड है। भले उसका शरीर यहां चल रहा है, लेकिन उसका ध्यान मन वहां लगा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कई कई कहते हैं मुझे बाबा दिखता ही नहीं है। इसका मतलब हमारी ये स्थिति नहीं है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, कहता अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या होता? गर्मी का अनुभव होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो ठंडी का अनुभव होगा। अगर कोई परमात्मा सर्वशक्तिवान के पास कोई जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी शक्तियों का, शांति का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में आया था,
शांतिवन में बाबा आया था, डायमंड हॉल में गुलजार दादी के तन में। मैं 4 घंटा बैठा और जगह भी बिल्कुल सोफे के नजदीक लिया था, बहनों को बोल करके थोड़ा जुगाड़ लगा करके, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। तो मैंने उसको एक थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल दे करके बताया। उसको बाबा के लिए डाउट आया। हमने कहा कोई चुंबक है, बड़ा सा चुंबक, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, तुरंत खींच लेगा, इसका मतलब चुंबक अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डाला, खींचेगा? इसका मतलब चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है। लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह अगर हम भी सर्वशक्तिवान बाबा के पास देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करो, मैं बिंदु स्वरूप हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं। इस स्थिति में रहने से ही परमात्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप इस धरती में आपकी मन बुद्धि रहेगी नहीं इस स्वरूप में टिकने से। परखने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आएगी। इस स्थिति में रहने वाला सदा खुश रहता है। देवताओं के चेहरे बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगम युग में प्रैक्टिस करके गए थे विजरूप स्थिति का, बिंदु स्वरूप स्थिति की प्रैक्टिस करके गए थे। इसीलिए उनके शरीर में वेव्स फैल रहे हैं, इससे सुख मिल रहा है, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है। वो इसीलिए खुश नहीं कि उनको सोने के महल मिले, उनके शरीर सुंदर है, इसीलिए खुश नहीं है। उनकी बीजरूप स्थिति की नेचुरल प्रैक्टिस है। क्योंकि इस स्थिति में रहने वालों को आत्मा ही दिखती है, शरीर नजर नहीं आता किसी का, आत्मा दिखती है। ये स्त्री है, पुरुष है, इस भान से भी परे रहते हैं। इसलिए इस स्थिति की प्रैक्टिस करनी। तो हमें अब बिंदु रूप से बीज रूप की तरफ जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, उसके लिए किन बातों का, ये हमारी स्थिति क्यों नहीं बनती बिंदु रूप स्थिति, और क्यों हम बीज रूप स्थिति में नहीं रहते? क्योंकि बीज रूप स्थिति में रहने वालों को भक्तों की पुकार सुनाई पड़ेगी, प्रकृति की पुकार सुनाई पड़ेगी, उनके अंदर विश्व की मां के संस्कार आएंगे। मैं विश्व की मां हूं। जैसे कोई मां, बच्चा रो रहा है, खराटे मार करके सोती नहीं, पहले उठेगी, उस बच्चे को समझाएगी, सुलाएगी, फिर सोएगी। अब वो बच्चा रो रहा है गोदी में और मां खराटे मारकर सो रहे, उस मां को मां थोड़ी कहेंगे। इसी तरह आज दुनिया के लोग कितना चिल्ला रहे, पुकार रहे, मंदिर में जाकर के पुकार रहे, कितने जीवन से तंग है, परेशान है, वो आप सभी को पुकार रहे हैं क्योंकि आप लोगों की भक्ति की। आता ही कभी आवाज? कई तो कहते हैं बाजू में अलार्म बज रहे, वही सुनाई नहीं पड़ता, भक्तों की तो बात ही छोड़ो। क्यों? ये देह का भान है। देह भान वालों को दुख दर्द वाली आवाज सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कह चुके हैं, बच्चे तुम अपने भक्तों की आवाज ध्यान से सुनो। किसको सुनाई पड़ेगी? जो इस स्थिति में रहता है, भले वो रात को सोया है तो भी जागृत है, तो भी वो जागृत है। वो दिन में कितना भी काम करेगा, उसको कोई थकान नहीं होगी उस स्थिति में रहने वालों को।
उसके मन चुप है, कुछ नहीं सोचता, कुछ भी परिस्थिति आते चुप रहता है। और परिस्थिति के समय जो चुप रहता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते, कुछ दे के जाते। किसको? जो इस बीजरूप स्थिति में रहता है। इसलिए इस स्थिति में रहने से ब्रह्मा बाबा को रात को बांधीली माताओं की आवाज आती थी। बाबा उठते थे, उनको सकाश देते थे, फिर सो जाते थे। तो क्या हमें आती है आवाज? इसलिए इस स्थिति में रहो, वो आवाज आएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति में रहो, तो आप इस संसार के बीज हैं, मुख्य हैं। इस स्थिति से ही वो संस्कार आएंगे हमारे अंदर। हद खत्म हो जाएगा, हम उड़ीसा वाले हैं, हम ये है वो है, सारा भान खत्म हो जाएगा। हम बेहद के हैं, बेहद की भावना हमारे अंदर आएगी, हद से निकल जाएंगे। इसलिए अब हमें बेहद की सेवा करने का ये मौका है। देखा ना, इतना दिन हमने केवल हद में सेवा की, एक जिले में सेवा करने वाला विश्व का राजा कैसा बनेगा? आदि प्रकाश में रहती थी माउंट आबू में, लेकिन दादी का प्रकाश विश्व तक पहुंचता था। विश्व तक दादी ऐसी सकाश देती थी, लोगों को कुछ मदद मिलती थी पुरुषार्थ में, क्योंकि दादी की वो स्थिति थी। मुझे याद है, मुझे तो दादी जी के पास, प्रकाशमणि दादी के पास 10 साल तक रोज रात को 8:30 बजे जाने का मौका मिला था। 8:30 बजे जाते थे। भोजन का, कल भोजन क्या बनने वाला है उसका मेनू दादी बता देती थी, ये बनाओ, ये बनाओ। एक बार की बात है, महाराष्ट्र वाला ग्रुप आया था, तो 15,000 लोग थे। दादी कहते ऐसा है, कल पूरन पोली बनाना। क्योंकि दादी क्या करती थी, जो जिस स्टेट का है वहां के अगर आइटम कोई बनाते तो खुश हो जाते थे सब लोग। तो केवल ग्रुप महाराष्ट्र वाला था, इसलिए सोचा कि चलो पूरन पोली। हमने तो कभी बनाई नहीं थी इतने लोगों की, और शांति उनका नया नया भंडारा बना ही था। हमने तो घरों में तो खाया तो था, लेकिन कभी बनाया नहीं था। देखें, अब वो साधन भी नहीं थे। तो मैं तो चुप हो गया, दादी से बोला। तो दादी को पता चला कि ये नहीं बनाने वाले। तो दादी ने क्या किया, पावरफुल दृष्टि दी। इतनी पावरफुल दृष्टि दी, मुझे इतनी ताकत मिली। मैंने सोचा 15,000 तो क्या, 1,00,000 लोगों की भी पूरनपोली बन सकते हैं, कोई बात नहीं। मैंने देखा दादियों में ये विशेषता थी, कभी भी वो ऑर्डर नहीं करती थी, क्यों नहीं बनाएगा, तेरे को वहां से डिपार्टमेंट से निकाल दूंगी, मैं तुमको कह रहे हो, ऐसी नहीं बोलती थी। वो पता है कि सामने वाला कमजोर है, उसके अंदर बल भरती थी। क्योंकि दादी उस स्थिति में रहती थी। और फिर हम लोग गए और जा करके क्या किया, भाइयों को बुलाए, भाई दादी ने ऐसा ऐसा बोला हुआ। अब हम तो 8 8:30 बजे बोला था, तो हम सभी को बुलाते थे, 9 बज गए। तो फिर सोचा अब क्या करेंगे, वो पूरन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ना हमने, वो एक भाई बोलता है ऐसा करेंगे हम लोग, ये करेंगे वो, और सचमुच वो ताकत दी थी, बल दी थी, उससे बन गई।
सभी सवेरे दादी को क्लास में बोली, बड़ा ये हो गया। फिर दूसरे दिन जब गए थे, दादी कहते थैंक यू आपने बनाया। तो ये है, जब लास्ट के दिनों में दादी जब कर्मातीत बनने जा रही थी, तो दादी ने क्या किया था, आंखें बंद की थी। तो हम लोग तो हमेशा की तरह जाते थे, लेकिन दादी की आंखें बंद थी तो भी दादी को दिखाई पड़ता था। मोहिनी बहन बोलती थी, दादी देखो ना कौन आया, आंखें खोलो ना, मुझे पता है भंडारे वाला आया है। अच्छा ये बनाओ, आंखें बंद होकर के बोलती थी, क्योंकि वो बिंदु स्वरूप स्थिति में रहती थी, बीज रूप स्थिति में रहती थी। दादी को सारे वाइब्रेशन कैच हो जाते थे। इतना ही नहीं, दादी के वहां उस समय लास्ट में कुछ भाई बहने क्वेश्चन पूछते थे दादी को, कोई भी क्वेश्चन पूछते थे, दादी आंखें बंद करके बता देते थे, शॉर्ट में क्वेश्चन का एक्यूरेट जवाब दे देती थी। वंडरफुल है ये बीज रूप स्थिति। अगर इस स्थिति में रहेंगे तो बहुत सारी सेवाएं तीव्र गति से होगी। इसलिए हमें इस स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। इससे हम कई बातों से बचें, लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, वो कुछ उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। या हम बिंदु स्वरूप से बीजरूप स्थिति की तरफ जाएं। हमारे अंदर सत्युग के संस्कार संस्कृति आती जाए, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। उसके लिए सबसे पहली बात आई, पवित्रता की पक्की धारणा करनी है। जितनी जितनी आपके पास पवित्रता की धारणा पक्की होगी, उतना यह स्थिति आएगी। कि वो पवित्रता और बिंदु रूप स्थिति का कनेक्शन क्या है। जैसे पहले जमाने में दीपक जलता था, दीपक जैसे केरोसिन डालो उसके अंदर, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती रहती थी। केरोसिन है इसीलिए वो दीपक जल रहे हैं। अगर केरोसिन नहीं है, बिना केरोसिन के बाती को डालो तो क्या हो जाएगा, नहीं जलेगी। इसी तरह हमारे पास भी जितनी पवित्रता है, उतना हमारा ये बिंदु स्वरूप स्थिति बनती जाएगी। अगर मेरी बिंदु स्वरूप स्थिति नहीं है, बीज रूप स्थिति की अनुभूति नहीं कर पा रहा हूं, मेरी पवित्रता की कमी है। पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना यही नहीं, लेकिन पवित्रता मतलब मनसा वाचा कर्मणा। आज कई मैं बीके भाई बहनों को देखता हूं, जिनको भगवान मिला है, इतना ज्ञान सुन रहे, सत्युग में देवी देवता बनने जा रहे, लेकिन चेहरा मरा पड़ा हुआ, चेहरे में कोई रौनक ही नहीं है। और उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया, पवित्र भी है वो, तो भी चेहरे की रौनक नहीं। क्यों? कोई ना कोई बातों का टेंशन है, कोई ना कोई विरत अंदर से बातें चल रहे हैं, वो पवित्रता की ऊर्जा भी उसकी वेस्ट हो रही। जैसे कोई नदी जा रहे, नदी के बाजू में खेती है लेकिन रुकी सूखी है, नदी में पानी भी है लेकिन तो भी खेती रुकी सूखी है, तो क्या करते हैं, डैम डालते हैं। डैम तो डाल दिया लेकिन डैम को छेद है, सारा पानी आएगा चला जाएगा, फिर भी खेती रुकी सूखी। इसी तरह बाबा ने भी हमारे जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए पवित्रता का डैम डाला, लेकिन उस डैम को छेद है, टेंशन है, विरत सोचते, किसी का परचिंतन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारे में कोई ताकत नहीं होगी, तो भी हमारा जीवन हरा भरा नहीं होगा, तो भी दुख, समस्या, प्रॉब्लम। आज कई बीके भाई बहनों में बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है। क्यों? विरत सोच है, ड्रामा को समझा नहीं, कर्म गति को समझा नहीं, वो बिंदु स्वरूप विजरूप कैसे रहेंगे।
इसलिए संपूर्ण पवित्रता का पालन करना जरूरत है। जितना संपूर्ण पवित्र बनेंगे, और केवल पवित्र रहने की जरूरत नहीं, लेकिन साथ में उस पवित्रता को आत्मा तक पहुंचाना। जैसे दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, फ्लेम नहीं जलेगी। इसी तरह स्मृति में रहना सदा, अब मुझे घर जाना है, अब मुझे परम धाम में जाना है। बुद्धि सदा परम धाम में लटकी रहे। जैसे दिए के बाती बाती जब तेल में डूबी है तो क्या होता है, फ्लेम जलती है। अब बाती को तेल से निकाल करके, कटोरे से निकाल करके बाजू में रखो तो वो फ्लेम क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी अपने आप। इसी तरह मेरी भी स्मृति रूपी बाती, मेरा ध्यान और मन परम धाम रूपी कटोरे में बाबा के साथ जुड़ा रहे, तब मेरा यहां बिंदु स्वरूप स्थिति, बीज रूप स्थिति वो बनती जाएगी। अगर मेरा ध्यान किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी संसार में कहीं जुड़ा हुआ है, लगाव झुका हुआ है, तो दीपक बुझ जाता है, वो बिंदु स्वरूप स्थिति, बीज रूप स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान मेरा सदा बाबा में लगा रहे। इसलिए पवित्रता के द्वारा ही हम इस गहरी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जितनी पवित्रता अधिक है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली उसमें खो जाएंगे। इसलिए अगर मुझे इस स्थिति का अनुभव करना है, इसलिए पवित्रता की धारणा। दूसरी बात है, अगर मुझे बिंदु स्वरूप की अनुभूति करनी है, अपने मन के संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके मन के संकल्प कम चलते, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी यह स्थिति आएगी। हमारे मन के संकल्प कम से कम चलते रहे, तब हम बिंदु बनते जाएंगे और बीजरूप स्थिति की तरफ जाएंगे। आज हमारे संकल्प क्यों चलते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसको कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? अगर ये क्यों क्या ये हैं, तो बीजरूप स्थिति की अनुभूति, बिंदु स्वरूप स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। आकाश के चंद्रमों को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। वर्तमान समय हर ब्राह्मणों के ऊपर माया जो अटैक कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की समस्या के रूप में आ रहे हैं, और खास तो कोरोना काल में तो सभी के सामने समस्या आ रही। बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, बिजनेस घाटे में आ गया, कुछ भी हो जाए हमें सोचना ही नहीं, चुप रहो। जो परिस्थिति के समय चुप रहता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है, कुछ दे के जाएंगी। परिस्थिति के समय जो ज्यादा सोचता है, विरस सोचता है, वही परिस्थिति उसको डुबा देगी, उसका घाटा करेगी। इसलिए चुप रहना, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। अगर परिस्थिति के समय आपके संकल्प विकल्प चलते हैं, आपके पास ज्ञान की पॉइंट, बिंदु की कमी है। ड्रामा का ज्ञान कम है, जो हुआ अच्छा ही ज्ञान की पॉइंट की कम है, संसार कल्याणकारी है, हर परिस्थिति का ये कम, जो हुआ। अगर ये उस समय पॉइंट अप्लाई करते हैं, मन चुप रहता है, जिसका मन चुप रहता है वही इस स्वरूप में टिक सकता है। और इसे आपके पास सहन शक्ति आएगी, चुप रहने से सहन शक्ति आएगी।
और सहन शक्ति आएगी, उसकी 7 बहनें भी आएगी, क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी उसकी शक्तियां छोटी बहनें हैं। अगर बड़ी बहन है, छोटी बहनें भी आएगी। और जब शक्तियां 7 आएगी आपके पास, अष्ट शक्ति आएगी, दैवी गुण ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। एक सहन शक्ति आई, शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्त आएगा। और 32 गुण आएंगे, अष्ट शक्तियों के चारों तरफ 32 गुण। और जिसके पास 32 गुण है, अष्ट शक्ति है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। वो बिंदु स्वरूप स्थिति में रह सकता है, वो निश्चिंत रह सकता है, बेफिक्र बात से रह सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में देवियों की आजकल पूजा कर रहे हैं। क्यों कहते देवी हमारी रक्षा करते? वास्तव में देवी हमारी रक्षा नहीं, लेकिन ये शक्तियां यही हमारी रक्षा करती। कहते ना, शक्तियां किसे निकली? शिव से। लेकिन शिव से शक्ति हमको कब मिलेगी? जब चुप रहेंगे। थोड़ा भी हमने कहा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, क्या, कहां, पहले तो सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, शक्तियां भाग गई, 7 शक्तियां भी गई, शक्तियां गई, दैवी गुण भी चले गए, अकेले रह जाएंगे। और जो वेरत निगेटिव सोचता है, उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां रहेगी, और वो उसको डुबाई देंगी। इसलिए ये आदत डालना है चुप रहने का। इसलिए मुझे लगता 8-10 सालों से बाबा की एक लहर चल रही थी, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। क्योंकि जो कारणों का निवारण करता है, समस्याओं का समाधान करता है, वो बीती हुई बातों को बिंदी लगाता है। और जो बीती हुई बातों को बिंदी लगाता है, वो बिंदी स्वरूप में, बीज रूप स्वरूप में टिक सकता है। क्योंकि जितना मन चुप रहता है, आत्मदर्शन होता है, अपनी आत्मा का दर्शन होता है। और जिसको अपने आत्मा दिखाई पड़ती है, बुद्धि रूपी नेत्र को, उसको ही परम धाम का परमात्मा नजर आता है। इतना ही नहीं, जिसका मन हर परिस्थिति में चुप रहता है, वो हर एक को आत्मा के रूप में देखता है। उसकी भी आत्मा दिखती है, उसका शरीर उसको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मन को चुप रखने की आवश्यकता है। और इसीलिए कहा नॉलेजफुल चाहिए। आज कई कहते नहीं जी, मैं इसके रास्ते में कभी गया ही नहीं, फिर भी ये क्यों कर रहा है? अरे भाई, टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में दखल दे रहा है, समस्या निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। क्योंकि आपके आसपास के जो भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया, उनका मन चुप रहेगा। आपके आसपास के लोग कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए। इसलिए बाबा को ये ज्ञान का विस्तार क्यों करना पड़ा? ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो वाच, ये सारा ज्ञान इसीलिए सुनाया, ताकि ये जो नॉलेजफुल जब बन जाएंगे, तो लास्ट में हमारी स्थिति आएगी बिंदु रूप, बीज रूप स्थिति आएगी। अगर ये स्थिति मेरी नहीं आ रही, इसका मतलब बीज का जो विस्तार का ज्ञान मैंने सुना तो है, लेकिन मेरे आचरण में नहीं है। जितना ज्ञान स्वरूप स्थिति बनेगी,
उतना बिंदु स्वरूप स्थिति बनेगी। ज्ञान स्वरूप मतलब उस सुने हुए पॉइंट को जीवन में अप्लाई करना। इसलिए जो मेरे जीवन की वर्तमान की समस्या है, ये मेरे ही अतीत कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है। इसलिए मन को चुप रखो, संकल्प बच जाएंगे। और जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, समर्थ चलते हैं, वही बीज रूप बन सकता है। और वही बिंदु स्वरूप बन करके बीज रूप की तरफ जा सकता है। जिसके संकल्प कम, समर्थ और पॉजिटिव चलते हैं। इसलिए कर्म गति की गहराई में जाने की जरूरत है। आज आपको कोई सास मिली है, पति मिला है, बेटे मिले हैं, बच्चे मिले हैं, पड़ोसनी मिले हैं, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। आपका जो फैमिली बना है किस आधार से बनते हैं? कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कई कहती ये ज्ञानी है तो भी ऐसी करती है। भाई इस जन्म में ज्ञानी बनी है, लेकिन पिछले जन्म में ज्ञानी थी। आपने भी हो सकता है उसको राजा बन करके आपके अंडर में रखा होगा, उसको परेशान किया होगा, तंग किया होगा, वो अपना हिसाब ले रहा है। अगर किसी को अपने पति बन करके तंग किया था तो आपने भी कभी तंग किया था। इस नॉलेज के द्वारा अपने मन को चुप रखना है, बीती को बिंदी लगाना है, उसको और ही दुआएं देनी है। अच्छा है मेरा हिसाब चुकत किया। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या कहो? अच्छा है इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। जब योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा करके गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो गाली देगा, अपमान करेगा, वही दोपहर में आपके सामने गुलाब के फूल डालेगा, पूजा करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा को कि बाबा कल भी उसको भेज देना जरूर फूल डालने के लिए। तो इससे आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा, बुद्धि डिस्टर्ब नहीं होगी, एकाग्रता बनी रहेगी। क्योंकि इस स्थिति में स्थित रहने के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता से, एकांत से, साइलेंस से ये बिंदु स्वरूप स्थिति रहती है। और ये साइलेंस, एकाग्रता ये कब आएगी? ये कर्मों के घुई गति के ज्ञान के द्वारा। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन को चुप रखो। जितना मन चुप रहेगा उतना ये स्थिति आएगी। उतना उतना हमारे अंदर की उपरांत, जैसे लास्ट में पेड़ के ऊपर क्या आता है? बीज आता है। बीज बोया था, बीच में विस्तार हो गया, फिर बाद में बीज आता है। इसी तरह हमने भी ज्ञान में आए, इतना विस्तार सुना। पहले दिन केवल हमने सुना था मैं आत्मा हूं, लेकिन अब प्रैक्टिकल वो अनुभूति होती जाएगी, सचमुच में आत्मा हूं। किसको होगी? जिन्होंने इस ज्ञान को अप्लाई किया है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला नहीं है। योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेगा ठीक है मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? वो कैसी बनेगी बिंदु स्वरूप स्थिति? मन छुपाए। जब योग में बैठेंगे तो बोलना बंद, देखना बंद, सोचना बंद। तब अंतर्मुक्त आएगी, तब बिंदु स्वरूप स्थिति आएगी।
हम योग में बैठे तो भी बोलते हैं, भले मुख नहीं बोल रहे लेकिन अंतर का मुख बोल रहे हैं। उसने मुझे क्यों बोला, अब मैं जाकर के खाना बनाऊंगा, फिर ये करूंगा, बोल रहे हैं, देख भी रहे हैं। भले ये नेत्र नहीं देख रहे, ये नेत्र तो आप बाबा के फोटो को देख रहे, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र लोग व्यक्ति को देख रहे, खेती को देख रहे। सोचना बंद। तब बिंदु स्वरूप स्थिति आएगी। नहीं तो थोड़ा सा योग लगाया, थोड़ा सा अमृत वाला किया, थोड़ी सी ताकत जमा की, लेकिन सारा दिन व्यर्थ सोचेंगे, व्यर्थ देखेंगे, सारी शक्तियां खत्म हो गई। तो कर्मों में कैसी अवस्था बिंदु स्वरूप रहेगी, कर्म योगी की स्थिति रहेगी। इसीलिए कर्मों में भी हमारी ये स्थिति रहे, इसीलिए अटेंशन। तो दो बातें बताई। वैसे तो घड़ी तो फास्ट में भाग रहे, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इसके लिए। ये मेरी बिंदु स्वरूप स्थिति बनती जाए, इसलिए क्या क्या पुरुषार्थ है। एक तो पवित्रता का पुरुषार्थ, संपूर्ण पवित्रता। दूसरी बताई, अपने विचार संकल्प शक्ति को बचाना, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, और उसके लिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान। प्रकृति की बीमारियां भी आएगी, कई कहते हैं हम ओम शांति भी जाते हैं तो भी हमारे घर में हमको कोरोना कैसे हो गया, वो बहन जी को कोरोना कैसे हो गया। कईयों को ये भी लगता है, लोग भी बोलेंगे अरे ओम शांति में जाते हैं, इनको भगवान पढ़ाता तो भी इनका कैसे हो गया। ओम शांति में जन्म में आए, पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय प्रकृति का दुरुपयोग किया है, लोगों को तंग किया है, वो हिसाब के अब चले गए। हिसाब किताब चुक्त करने के लिए तीन तरीके, एक योग लगा करके, दूसरा सहन करके, तीसरा सजा खा करके। तो आज हमने मुख का दुरुपयोग किया है, कानों का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया, हमने योग लगा करके वो हिसाब चुक्त नहीं किए, और इसीलिए प्रकृति के द्वारा बीमारियां आती हैं, बाढ़ भूकंप आते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस बीज रूप स्थिति के द्वारा निरंतर योगी बनो, वो हिसाब चुक्त हो जाएंगे। इसलिए संकल्प शक्ति को बचाना, इसलिए नॉलेजफुल स्थिति चाहिए। अब मेरी कोई समस्या नहीं है, बाबा ने हर मुरलियों में सभी समस्याओं का समाधान का ज्ञान दिया है। अगर अगर नहीं है, उलझ जाते हैं, मुरलियों की स्टडी की कमी है। मुरलियों की स्टडी करो, हर प्रश्न का जवाब दिया है बाबा ने। इसलिए समस्याओं का समाधान करना, कारणों का निवारण करना, व्यर्थों से मुक्त बनना, तब आएगी स्थिति। तीसरी बात आई, इस बीजरूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए अमृत वेला का योग पावरफुल चाहिए। जिसका अमृत वेला अलर्ट है, एक्टिव है, इस स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। अमृत वेला पावर। लेकिन अमृत वेला का भी आधार क्या है, सोने की पहली की बेला। सोने के पहले आप फाउंडेशन बना करके सो जाते हैं, उपराम होकर के वैरागी बन करके सो जाते हैं, तब आपकी अमृत वेला अच्छी होगी। नहीं तो सोने से पहले हम क्या करते हैं, बिस्तरा डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आप तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, मेरे तबीयत भी थोड़ा ये है, कल सवेरे उठना है, इतने ढेर बर्तन मांजना है, फिर आज मुझे ऐसा किया, वो इसने ऐसा बोला, ये बोला, ऐसे करते करते सो गए। तो बाबा तो ओबेडिएंट सर्वेंट है, बाबा उठाता है, फिर देखेंगे घड़ी में अभी तो 4 को 5 मिनट का, मैं थोड़ा 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे। उठ भी गए, योग लगाने के बजाय छुटका आएगा। ये क्यों हो गया? क्योंकि रात को सोने के पहले आप ढीली अवस्था में सो गए। इसलिए रात को सोते समय हमें फाउंडेशन बनाकर सोना है। सारा दिन का फाउंडेशन है अमृत वेला, अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। और जो अमृत वेला अच्छी तरह योग करते हैं,
बुद्धि रूपी आंखें खोल करके, स्थूल आंखें खोल करके, स्वमान में रह करके शक्तिशाली रोरान करते योग करते हैं, वही बिंदु स्वरूप की अनुभूति सारा दिन करेंगे। कईयों के अगर अमृत वेला का आपका वीडियो बनाई जाए चुपचाप कोई, और आपको दिखाई जाए, कहेंगे मेरा है, मैंने किया था। दीवार के सारे बैठे हैं, आंखें बंद है, मुंह खोला है। हाँ? अगर ऐसा कोई ऐसी स्थिति में बैठेंगे तो कहां बीजरूप स्थिति बनेगी। इसलिए अलर्ट बैठना, एक्टिव होकर के बैठना। अमृत वेला अच्छी करो, वो स्थिति अपने आप आएगी। इसलिए रात को सोने से पहले कोई अव्यक्त वाणी पढ़ के सो जाओ। सारा दिन जो देखा सुना वो सारी व्यर्थ बातें खत्म हो जाएगी और उमंग उत्साह में सो जाएंगे। जिसके रात को सोते समय बहुत स्वप्न संकल्प चले, वो भी स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होगी। वो अलार्म बजा करके वहां से तो उठेगा, फिर बाबा के रूम में जाकर फिर सो जाएगा। इसीलिए स्वप्न रहित नींद, ज्यादा संकल्प विकल्प भी नहीं, शुद्ध संकल्प। और ये सारा रात के समय स्वप्न संकल्प किसको चलते हैं? जो सारा दिन निगेटिव देखता है, कर्म योगी की स्थिति नहीं है, उसको ये सब चलता है। स्वप्न वगैरह आएंगे, संकल्प निगेटिव चलेंगे। और जिसके संकल्प ज्यादा निगेटिव चलते हैं, उसकी नींद जल्दी पूरी नहीं होती। थोड़ा भी ट्रैफिक कंट्रोल भी शुरू हो गया तो तुरंत झुड़क जाएगा। इसलिए इस स्थिति में रहने के लिए सारा दिन कर्मयोगी बन करके हल्के होकर के चलना। सारा दिन जितना हल्के होकर के चलेंगे, दूसरी दिन की अमृत वेला बहुत अच्छी बनेगी। और अमृत वेला अच्छी होने से फिर सारा दिन कर्मयोगी, ये साइकिल है, दिन प्रतिदिन चढ़ती कला की ओर जाएंगे। इसलिए अमृत वेला को सफल बना दो। अगर बिंदुरूप स्वरूप स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं, बीजरूप की ओर जाना चाहते हैं, विश्व की राजाई लेना चाहते हैं, तो सवेरे सवेरे 3 चीजें। एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले योग, और तीसरा ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें एक्यूरेट करता है, उसकी स्थिति आएगी। भले आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो भी हमें बिल्कुल मोबाइल के द्वारा, जो बहनों ने जो भी मुरली सुनने का प्रबंध किया है, हमें आधा घंटा योग करके फिर ईश्वरीय महावाक्य सवेरे सवेरे, ये 3 चीजों को एक्यूरेट करता है, विधि पूर्वक करता है, वो वही बिंदु रूप स्थिति में टिक सकता है। क्योंकि इन 3 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। तो अमृत वेला शक्तिशाली। चौथी बात है, हम जब जब कभी मेडिटेशन करते, योग करते, वो हमारा विधि से योग होना जरूरी। जो विधि से योग करेंगे, बिंदु स्वरूप की स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। तो योग की विधि अर्थात, जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग करते कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते, दोनों तारे डालते, स्विच चालू करते हैं तो बैटरी चार्ज होते हैं। इसी तरह योग करना मतलब अपनी बैटरी को चार्ज करना। तो कैसी बैटरी चार्ज होगी? दिन में एक बार प्लग के पास ला करके बैठना। प्लग अर्थात जो योग्य स्थान है वहां जाकर बैठना। मन बुद्धि को बाबा में लगाना, स्मृति का स्विच चालू करके रखना, और बाबा के साथ उपकारों को याद करो, प्राप्तियों बाबा को सामने देख रहे, मन बुद्धि से अव्यक्त वतन में जाकर के या परम धाम में जाकर के वहां बाबा को देखते हुए बाबा के उपकारों को याद करो। बाबा ने मेरे पर क्या क्या उपकार किए, कितनी प्राप्तियां कराई। जितना इसके गहराई में जाएंगे उतना आपकी ये स्थिति बनेगी, लगन की अगन निर्माण होगी।
इसीलिए अगर इस स्थिति की अनुभूति करनी है, जब भी हम योग अभ्यास में बैठते हैं, लगन के अगन में बैठो। ऐसे नहीं कि योग लगा रहे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आप जा रही हुई चांद सूरज तारांगन के पार फिर जो झुटका लगा देंगे। ऐसा अगर योग करेंगे, ये स्थिति कहां बनेगी? इसलिए अगर मुझे बिंदु रूप की अनुभूति करनी है, तो योग में बैठते समय एक्टिव होकर के किसके सामने बैठे, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, और वो उस बाबा के सामने मेरी बुद्धि से मैं देख रही हूं, बाबा की अनुभूति कर रही हूं। जैसे अगर प्रधानमंत्री आपके घर में आ जाए, आपको कितनी खुशी हो जाएगी। किसने आपको टाइम दिया कि आप मिलने के लिए? तो बाबा तीनों लोगों का मालिक, और आज मैं उसकी नजर बालेश्वर में पड़ी और उसने मुझे मिलने के लिए टाइम दिया है। इसलिए जब योग में बैठने से पूर्व अपनी बुद्धि को जागृत करके सो जाओ। हे बुद्धि, जिस प्रभु को तुम मिलने के लिए जा रहे हो, वो सारे संसार का मालिक है, सत्यम शिवम सुंदरम है, वो 21 जन्मों का भाग्य में लिख रहा है। इसलिए बुद्धि, प्लीज तुम कहीं भी इधर उधर उस समय नहीं जाना, तुम इधर उधर भटकना नहीं तो मेरी सारी प्राप्तियां खत्म हो जाएगी। हे बुद्धि, तुम तो मेरा मंत्री हो, मैंने तुमके योग्य समझ करके तुमको मंत्री बनाया, इसीलिए तुमने इतना दिन भटकाया, अब तुम भटकाओ नहीं। ऐसे करके हमें बुद्धि को जागृत करके जब बैठेंगे, अगर बुद्धि सचमुच बाबा को देखेगी और फिर मन भी वहां आएगा, मन बाबा के बारे में सोचेगा, ये दोनों प्रक्रिया साथ में चलेगी, इससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। जिसे प्लग के अंदर दोनों तारी डाली जाती है, तब जाकर के वो करंट बैटरी में आता है। इसी तरह अब एक तार डाली, दूसरी बाहर है तो नहीं जाएगी, तो करंट नहीं आएगा। इसी तरह हमारा होता क्या है, हम मन में तो सोचते हैं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, लेकिन ध्यान कुछ देख रहे हैं, कोई काम करना है, उसके तरफ बुद्धि लगी है, कहीं और लगी है। जिस बातों का प्रभाव है बुद्धि के ऊपर, वही बातें दिखाई पड़ रहे हैं, और मन तो सोच रहे हैं। और फिर टाइम पास वाला योग करेंगे, मैं आत्मा, फिर झुटका लगे, फिर देखे और 15 मिनट बाकी है, फिर ऐसे योग करेंगे, तो हमारी वो बिंदु स्वरूप बीज रूप स्थिति कहां बनी? इसीलिए योग करते समय अटेंशन से बैठना, भले थोड़ा देर बैठो, लेकिन अटेंशन से योग करना है। चाय वाला रात को चाय चाय करके 12 बजे 1 बजे ट्रेन जा रही, चाय चाय करके झुटका लगाता है। उसको पता है कि अब ये घंटे में मुझे 100 रुपए मिलने वाले हैं, उसको 100 रुपए दिखाई पड़ते हैं। तो आज अगर मैं 1 घंटा अमृत वाला करता हूं, मुझे एक जन्म की प्राप्ति हो रही है। इसी अवस्था में बैठना है, और तब हमारी सारा दिन वो अवस्था बनी रहेगी। और वो जब बिंदु स्वरूप आत्मा बैटरी चार्ज हो जाएगी, इससे हमारे शरीर में वेव्स फैलते रहेंगे, वो सुख मिल रहा है। और उस समय कोई खाने की तरफ, मुझे वही चाहिए, मुझे वही पहनना है, वही रागी अवस्था में रहेंगे हम, उपराम रहेंगे, सब कुछ देखते हुए भी साक्षी होकर के देखेंगे, सदा खुशी रहेंगे। कोई अपमान भी करता है तो अंदर से खुशी आएगी। लोग बोलेंगे अरे इसको मैंने अपमान किया, मैंने इसको ये नहीं किया, तो भी ये खुश रहे, इसको जरूर कुछ मिला हुआ है। इससे हम बाबा की प्रत्यक्षता भी कर सकेंगे। ये बिंदु स्वरूप स्थिति से, बीज रूप स्थिति से हमारा पढ़ाने वाला कौन है, वो नजर लोगों को लगेगा। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे यही म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन किसके चेहरे? जिनकी वो बिंदु स्वरूप स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, उनके चेहरे से भी सेवा हो जाएगी। इसलिए ये स्थिति बनाने, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, तो अब हम यहीं पूरा करेंगे, और कुछ देर तक हम थोड़ा योग भी करेंगे। ठीक है, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूं।
आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है। इसके अंदर मैं चैतन्य में मूर्ति हूं। शरीर मेरा एक घर है। इसके अंदर मैं एक दीपक हूं, जागती ज्योति हूं। मैं इस धरती पर आकर के 84 जन्म लिया। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। शिव बाबा ने आकर के ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले। हर जन्म मेरा हीरो पार्ट रहा। महान आत्माओं के अंग संग में पार्ट रहा। अब मुझे वापिस जाना है। अब इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश के शरीर में मैं प्रवेश करती हूं। जैसे प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूं। मेरे सारे बोझ समाप्त हो गए। अब उस फरिश्ते के शरीर में बैठ करके मैं अपने धाम में, फरिश्तों के लोक में, अव्यक्त वतन में जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा हैं, बाहें फैला करके मेरा आह्वान कर रहे हैं। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती, बाबा ने मुझे गले लगाया। गले लगाते ही मेरे जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे अशरीरी बनती जा रही हूं, विधेयी बनती जा रही हूं। अब मैं मूल वतन में जा रही हूं। सर्वशक्तिवान बाबा के पास जा रही हूं।
जैसे मैं परम धाम में सर्वशक्तिवान के पास जाती हूं, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं चार्ज हो रही हूं। जिस बाबा को दुनिया में मैं ढूंढ रही थी, उस सर्वशक्तिवान को मैं अब बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। मैं अपने चारों ओर चमकती हुई आत्माओं को भी देख रही हूं। मैं आत्मलोक में सर्वशक्तिवान के पास हूं। बाबा के पास आने से मेरे जन्म जन्मांतर के जो विकारों के जन्म थे वो नष्ट होते जा रहे हैं। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। बिंदु रूप की अनुभूति करती जा रही हूं। बिंदु स्वरूप बाबा को देख रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। मैं यहां प्रभु मिलन मना रही हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म होती जा रहे हैं। मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। अब मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं सर्वशक्तिवान से मिलन मना करके, स्वयं को बिंदु स्वरूप बना करके, बिंदु स्वरूप की अनुभूति करके, अपनी आत्मा को चार्ज करके, मैं ज्वाला स्वरूप बिंदु स्वरूप आत्मा वापिस अव्यक्त वतन में आता हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में आता हूं, बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो भक्तों की इष्ट हो, कलब कलब की विजयी हो, कल्प वृक्ष की जड़ें हो।
क्या तुम्हें अपने भक्तों की आवाज सुनाई पड़ती? तुम्हारे भगत तुम्हें पुकार रहे। अपने बिंदु स्वरूप स्थिति से बीजरूप बन करके अपने पत्ते पत्ते को शक्तियां दो, किरणें फैलाओ। सभी के दुख दूर करो। ऐसे करके बाबा ने मुझे पावरफुल दृष्टि दी। साथ में ज्ञान की तलवार दी, पवित्रता का कवच पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया। मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं। तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके बाबा ने मुझे पावरफुल दृष्टि दी। सचमुच मैं बिंदु स्वरूप हूं। अब मुझे अपना कर्तव्य करने के लिए, आसुरों का संहार करने के लिए, सभी भक्तों को शक्तियों की सकाश देने के लिए मैं बिंदु स्वरूप आत्मा धीरे धीरे साकार दुनिया में जा रहा हूं। जैसे मैं धरती पर पहुंचता हूं, सृष्टि के गोले पर खड़ा हूं। परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियां सबको दे रहा हूं। सबका भला हो जाए, सब विकारों से मुक्त बन जाए। सृष्टि रूपी गोले को अपने हाथ में लेकर के बिंदु स्वरूप स्थिति के द्वारा सर्वशक्तिवान से प्राप्ति हुई शक्तियां सभी आत्माओं को दे रही हूं। एक एक मंदिर में जा रहा हूं। मंदिर में मूर्ति के पास खड़ा होकर के परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां सबको दे रहा हूं। सभी को संदेश दे रहा हूं, हे भक्तवत जागो। जिस प्रभु को तुम पुकार रहे हो वह इस धरती पर आ चुका है।
अब मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं, परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां लेकर के सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचा रहा हूं। मैं कल्प वृक्ष की जड़ें हूं, बीज रूप हूं। परमात्मा से शक्तियां लेकर के ये सृष्टि रूपी वृक्ष में हर आत्माओं तक ये सकाश पे पहुंचा रहा हूं। मैं बेहद का वैरागी हूं। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझता था, ये सब कुछ नष्ट होने वाले हैं। मैं बिंदु स्वरूप ज्वाला स्वरूप हूं। परमात्म तारा मंडल से आया हूं। एक मानवीय तन धारण करके भ्रुकुटे में बैठ करके इस संसार में सकाश फैला रहा हूं। मैं ज्वाला स्वरूप हूं। मेरी ये ज्वाला स्वरूप स्थिति से संसार में फैले हुए विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से स्थिति का अभ्यास अनुभव करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। सारा दिन इसकी प्रैक्टिस करना है और इस स्थिति के द्वारा ही हमें डर भी नहीं लगेगा, भय भी नहीं लगेगा। निरंतर इस स्थिति में रहने से हमें कोई भी प्रकार का डर भय नहीं लगेगा और आने वाले विनाश के सीन को हम देख सकेंगे। क्योंकि सत्युग के बच्चे रोते नहीं हैं। क्यों? अंतिम समय उनकी स्थिति विधेयी अशरीरी बिंदु सर्व की स्थिति थी। अगर डर करके शरीर छोड़ेंगे सत्युग में नहीं आ सकेंगे फिर। क्योंकि कई कई बच्चे आजकल रोते हैं, घबराते हैं। क्यों? उनका मृत्यु अंत में ऐसा हुआ है। इसलिए हमें इस डर भय से मुक्त बनने के लिए, विनाश को देखने के लिए ये बीज रूप स्थिति जरूरत है। और उसके लिए 2-3 बातें बताई, और भी कई बातें हैं लेकिन समय की सीमा है, इसीलिए यहीं पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सेवा का मौका दिया। बाकी फिर बाद में जब कभी ठीक हो जाएगा, कभी फिर दोबारा फिर चक्कर लगाएंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद। ओम शांति। फिर शायद रविवार के दिन भी फिर एक क्लास का चांस है आप लोगों को। भले नए पुराने सब सुन सकते हैं। सकारात्मक जीवन शैली उसके बारे में क्लास है। वो बहनें तो आपको बताएंगी डिटेल। उसकी लिंक भी शायद मैंने भेजा है, वो बहनें आपको भेज देंगे। ओम शांति। अभी जो सेवा किया था उसका फिर से वीडियो मैं एक बार दोबारा फिर दिखाऊंगा। तब तक योग करके चलेंगे।